हैं सब उनकी पूजा करते हैं। कोई भी समाज के लोग, हिंदू समाज के लोगों में किसी भी वर्ग के हम लोगों हम उनकी पूजा करते हैं। हम सब लोग उन्हीं ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान विश्वकर्मा, ये भी हम सब लोग जानते हैं। तो भैया फिर ये समाज अलग अलग कहाँ से हो गए? मेरा ब्राह्मण समाज अलग और विश्वकर्मा समाज अलग कहाँ से हो गया? इसका केवल एक कारण है कि समय के साथ साथ जैसे जैसे परिवार बड़ा हो जाता है, किसी एक परिवार में एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक कोई सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति चला गया, तो बड़ा परिवार हो गया। तो एक ही गांव में रहने वाले वो अलग अलग घर बस गए। एक जाकर के कहीं उन्होंने व्यापार शुरू कर दिया, एक ने डॉक्टरी शुरू कर दी दिल्ली में, एक ने व्यापार की शुरू बाहर कर दिया जाकर के। ऐसा ही हमारे इन सब समाज के साथ हुआ है। विश्वकर्मा समाज किसी भी प्रकार से ब्राह्मण समाज से अलग नहीं है। विश्वकर्मा समाज, ब्राह्मण समाज, उपाध्याय समाज, त्यागी समाज, ये सब एक ही समाज से निकले हुए अलग अलग समाज हैं। एक बात तो हमें इस बात को सोचनी भी चाहिए और कहनी भी चाहिए। और मैं तो इस विषय में एक बड़ा कदम रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और ईश्वर ने चाहा तो फिर जल्दी ही उस विषय पर काम होगा कि सभी समाज के लोग अगुवाई में, विश्वकर्मा समाज में आज मंगू प्रधान जी आज उस स्थिति में हैं कि केवल विश्वकर्मा समाज नहीं, सभी समाज के लोग, सभी लोग उनका सम्मान करते हैं, उनका नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। भगवान विश्वकर्मा की जब बात आती है तो उनके विषय में जरूर एक बात कह करके अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, विशेषकर धूम है आज विश्वकर्मा भगवान की जयंती की। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, मिजोरम, बहुत बड़ी मात्रा में और बहुत बड़े स्तर पर ये जयंती मनाई जा रही है। भगवान विश्वकर्मा ने सृष्टि के निर्माण में ब्रह्मा जी का सहयोग किया, उनके पुत्र होने के नाते। तो इस नाते भी हम सब लोग भाई भाई हैं, कोई समाज अलग नहीं है। जब उनके पुत्र हैं तो फिर ब्रह्मा जी से कहाँ लग हुए, उन्हीं से ब्राह्मण पैदा हुए, उन्हीं से विश्वकर्मा भले पूरा समाज पैदा हुआ। हिंदू समाज के अंदर ये सारी खाइयां लगातार बांटने की कोशिश की गई। और मैं किसी को दोष नहीं देता, चूंकि मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, मैं किसी की बात नहीं करता कि ऐसा किसने किया होगा, लेकिन हिंदू समाज के अंदर इतनी सारी खाइयां पैदा कर दी गई कि हम लोग अब एक होने की तरफ फिर दोबारा से चल पड़े हैं। ये बहुत अच्छी पहल है, अच्छी प्रथा है, अच्छा कदम है, और हम लोग इसे करके रहेंगे। भगवान विश्वकर्मा उन्होंने सृष्टि बनाई, अभी बहुत सारी पुरियों के नाम भी लिए जा रहे थे। उन्होंने द्वारका बनाई, उन्होंने चंपापुरी बनाई, उन्होंने जितने भी धर्मशास्त्रों में, चाहे वो जैन धर्मशास्त्रों में जितनी भी पुरियों के जिक्र आते हैं, वो सारी की सारी भगवान विश्वकर्मा ने बनाई। लंका का निर्माण उन्होंने किया। अब सवाल ये है कि विशेषता क्या थी? जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो आखिरी बात क्या करके मैं बैठ जाऊंगा, इतनी बारीक बात समझने के लिए, एहसास करने के लिए और बच्चों को बताने के लिए कि क्या विशेष है सृष्टि में। ये जो हमारी पृथ्वी है, अगर ये पृथ्वी करोड़ों किलोमीटर दूर है सूर्य से, केवल 1 किलोमीटर का अंतर भी अगर होगा, कहां 15 करोड़, ऐसा लगता है 15 करोड़ में ऐसा लगे यार 1-8 करोड़ की तो कोई खास बात नहीं है, ऐसी 14 करोड़ किलोमीटर या ऐसी 16 करोड़ किलोमीटर। लेकिन अगर 15 करोड़ किलोमीटर में 1 किलोमीटर भी अगर हम दूर हुए होते सूर्य से, तो यहाँ जिंदगी बन नहीं पाती। ये उनकी कलाकारी थी, ये उनकी इंजीनियरिंग थी, ये उनकी विद्वता थी। इतने विद्वान थे इस पूरी दुनिया को बनाने वाले भगवान विश्वकर्मा कि उन्हें देखिए कितनी सूक्ष्म गणना उनकी रही इस सृष्टि को बनाने में। और अगर 1 किलोमीटर भी पृथ्वी अपने अक्ष से दूर होती, इतनी सर्दी होती, कुछ नहीं हो सकता था। और अगर 1 किलोमीटर भी, 1 किलोमीटर में बहुत ज्यादा कह रहा हूं, ये गिनती कुछ 100 मीटर में भी हो सकती है। अगर हम कहीं सूर्य के और करीब हुए होते, केवल 1 किलोमीटर, 15 करोड़ में क्या होते हैं 1 किलोमीटर, ऐसे समझिए 15 करोड़ रुपए किसी आदमी के पास हो, 1 रुपया खर्च करना कौन सी बड़ी बात है। अगर इतना भी हम सूर्य के पास होते तब भी यहाँ जीवन होने की कोई संभावना नहीं हो सकती थी, यहाँ जीवन हो ही नहीं सकता। ऐसे ही और देखिए पृथ्वी घूम रही है, हम लोग यहाँ बैठे हुए लग रहा है कि स्थिर है, लेकिन हम स्थिर नहीं है। हम 2 तरीके से घूम रहे हैं, जैसे किसी लट्टू पर बैठ गए हो, यानी पृथ्वी ऐसे गोल गोल घूम रही है, जिसमें आधा दिन सूर्य रहेगा हमारे सामने और आधा दिन सूर्य की दूसरी तरफ हम लोग रहेंगे। और दूसरी तरफ घूम रही है कि सूर्य का परिभ्रमण कर रही है हजारों किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर इस रफ्तार में कहीं 1-2-4 किलोमीटर प्रति सेकंड की भी कमी या अधिकता हो गई होती तो जीवन संभव नहीं था। अगर 37.5 अक्ष पर पृथ्वी हमारी झुकी हुई है, 37.5 अंश में अगर 1 अंश, आधा अंश भी अगर और झुक गई होती या कम हो गई होती, तब भी यहाँ जीवन की कोई संभावना नहीं थी।
तो जरा कल्पना करके देखिए, हम ईश्वर की पूजा करते हैं, भगवान विश्वकर्मा का यज्ञ किया, हवन किया, उन्हें धन्यवाद देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनसे अपने लिए सारी चीजें मांगते हैं, लेकिन भगवान हम सबके हैं। और जब हम बड़े स्तर पर सोचते हैं तो फिर हमें केवल सोचने में भी अचंभा होता है कि इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण, इतनी बड़ी दुनिया का निर्माण, और बहुत लंबा विषय है, मेरा मन भी करता है कि इस विषय में बोलने का, लेकिन मैं समय की बाध्यता को समझता हूँ, अनेक लोग हैं, सब लोगों को अपनी बात रखनी है। केवल इतनी सी बात यह है कि इस पृथ्वी की, इस सृष्टि की सूक्ष्मता यानी छोटेपन की तरफ अगर आप चलेंगे तो आपकी कल्पना बेहोश हो जाएगी। अगर इसकी विस्तार की तरफ चलेंगे तो विस्तार की कल्पना करते करते हम लोग बीच में छोड़ देंगे, अरे भैया छोड़ो, कहाँ की बात कर रहे हो। ऐसी सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान विश्वकर्मा को आज के इस दिवस पर और रोज भी अभिनंदन करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ और उनसे ये मांग करता हूँ कि ये जो हमारे समाज, ब्राह्मण समाज, विश्वकर्मा समाज, त्यागी समाज और समाज, अन्य समाज अलग अलग आज हो गए हैं, इन सबको एक करने में हमारी मदद करें। मंगू सिंह प्रधान जी के नेतृत्व में और अन्य लोगों के जो हमारे नेता हैं, कन्हैयालाल त्यागी हैं, उनके नेतृत्व में हम इस बिल को उठा रहे हैं। एक बड़ा आयोजन होगा जिसमें सारे जो छोटे छोटे कार्यक्रम, जैसे भी पूर्व वक्ता ने जिक्र किया, एक बृहद कार्यक्रम रामलीला मैदान में हम लोग करने के इच्छुक हैं, राजनीति से बिल्कुल दूर। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।